positioned 1300 meter below the sea level. If it ascends by 450 meter, what will be the new position of that submarine? Okay, तो पहले देखते हैं हम कि सबमरीन. ओके, सो यहाँ पे एक सी लेवल हम निकालेंगे. दिस इज सी लेवल जिसको हम कहते हैं 0 मीटर. यस, इसको हम कहते हैं 0 मीटर लेवल. अगर सी लेवल के ऊपर जाएंगे तो ये होता है पॉजिटिव नंबर. ओके, ये बनेगा पॉजिटिव नंबर. और जैसे जैसे सी लेवल से नीचे जाएंगे तो ये हम मानेंगे निगेटिव और निगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो आप कभी ट्रेन से ट्रैवल किए हैं और आपने कभी स्टेशन का नाम पढ़े रहेंगे, पीले बोर्ड में होता है, तो वहाँ पे उसकी ऊंचाई दी होती है, हाइट मीन सी लेवल से कितना ऊपर है. ओके, वो मीटर में दिया रहता है. ठीक है, तो आपका जो इनिशियल स्टेटमेंट जो गिव है, तो दैट इज अ गिवन. आंसर हम लिखेंगे गिवन. ओके, क्या गिवन है? सो इनिशियल पोजीशन. ओके, इनिशियल पोजीशन of submarine कहाँ है? इट इज अ 1300 मीटर. ओके, 1300 मीटर. लेकिन क्या बोला है? बिलो द सी लेवल. ओके, बिलो द सी लेवल मतलब साइन कौन सा देना है? यहाँ पे माइनस साइन आएगा. बिलो द सी लेवल मतलब माइनस साइन. ठीक है, अब ये जो सबमरीन है, अब ये अपनी जगह से क्या हो रहा है? इट ascends. ओके, तो ascends हो रहा है, तो it ascends by how much? 450 मीटर. ओके, अपने पोजीशन से 450 मीटर असेंड हो रहा है. असेंड होना मतलब ऊपर की तरफ जाना. ओके, अगर ये आपका इनिशियल पोजीशन है तो ये असेंड होके यहाँ पे न्यू पोजीशन आता है. ओके, न्यू पोजीशन. तो क्या हो रहा है? निगेटिव की तरफ से आप कहाँ पे जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ से. निगेटिव से आप कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ से. तो ये जो वैल्यू है असेंड बाय, ये आपको इनिशियल पोजीशंस में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स पॉजिटिव नंबर. सो आगे देयरफॉर अभी यहाँ पे न्यू पोजीशन हम निकालना है, इज इक्वल टू न्यू पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन और उसमें क्या करेंगे? प्लस हम करेंगे असेंट वैल्यू. यस, असेंडिंग वैल्यू. तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कितना है? सो वी हैविंग 1300 मीटर. ओके, ये इनिशियल पोजीशन था और ये ऊपर की तरफ गया, मतलब ये 450 मीटर आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या मिला आपको? एडिशन प्रॉपर्टी आपको देखना है, निगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर. तो रूल क्या है? जब ऐसा आता है एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है. जो भी वैल्यू मिला उसको, जिस नंबर का वैल्यू बड़ा है वो नंबर का साइन देना है. ओके, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन लेंगे 1300 और ये 450, दोनों का सब्सट्रैक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर, बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है. तो यहाँ पे 0 - 0. ओके, 0 - 5 नहीं होता, बोरो करना पड़ेगा यहाँ से. तो ये बनेगा आपका 10. 10 - 5 5. ठीक है, 2 - 4 नहीं होता है, फिर से बोरो करना है बाजू से 12. तो 12 - 4 8. तो आपको आंसर मिलेगा इट इज -850 और यूनिट होगा मीटर. ओके, सो न्यू पोजीशन इज एट -850 मीटर. ओके, अगर इन टर्म्स ऑफ बिलो द सी लेवल कहेंगे तो ये 850 मीटर बिलो द सी लेवल. देयरफॉर आखिरी स्टेटमेंट होगा न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन is -850 meter from the sea level. okay, -850 meter from the sea level. अगर आप बिलो यूज करते हैं तो यहाँ पे साइन देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा -850 मीटर, मतलब ये सी लेवल से नीचे ही रहेगा. रोमन सिविलाइजेशन began in 509 BC and ended in 476 AD.
How long did Roman civilization last? And one hint is given, there is no zero year. Okay, तो पहले जान लेते हैं कि what is AD and what is a BC. ओके, तो ये एक कैलेंडर है बिफोर क्रिस्ट, तो यहाँ पे एक 0 ईयर माना गया जहाँ पे क्रिस्ट का बर्थ हुआ, और उसके पहले के 2026 में है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ AD और इट इज CE. ओके, सो दिस इज BC बिफोर क्रिस्ट एंड AD दैट इज NA डोमिन. ओके, तो यहाँ पे एक ईयर आता है जिसमें 0 ईयर हम कहते हैं. ओके, 0 ईयर होता है, तो यहाँ से हमको काउंट करना है. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 509 और एंडेड इन 476. तो ये डिफरेंस आपको लेना है, दैट इज द रोमन सिविलाइजेशन लास्ट. ओके, तो हम लिखेंगे पहले कि नंबर ऑफ ईयर BC कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन BC, यस 509. ओके, 509 मतलब ये 509 टू 0 तक आ गया, लेकिन 0 ईयर काउंट नहीं करना है. बट यहाँ पे देर वाज नो 0 ईयर, मतलब 0 ईयर नहीं है. इसका मतलब कि एक साल नहीं था इसमें, 0 साल जो कहा गया है, जैसे 2026 से एक साल 2027, तो यहाँ पे 0 साल था तो वो नहीं माना गया. देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स इन BC, नंबर ऑफ ईयर्स इन BC इज इक्वल टू 509 माइनस 1. क्यों माइनस कर रहे हैं, तो ये 0 ईयर के लिए, तो आपको मिलेगा 508 ईयर्स. तो BC में कितने ईयर हो गए, 508. यस, नाउ ईयर्स AD, therefore इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर इन BC प्लस नंबर ऑफ ईयर इन AD. ओके, तो इज इक्वल टू यह कितना है, 508 प्लस 476. 508 प्लस 476, तो बिकम 8 प्लस 6 14 कैरी, so 0 plus 7 1. Okay, that is 0 plus 7 7 plus 1 and 5 plus 4, that is a 9. So this is 984 years. So this Roman civilization lasts for 984 years. Okay, next question. In Srinagar, the temperature was 2 degrees Celsius in the afternoon on a particular day. What was the temperature during night if it further dropped by 5 degree Celsius? Okay, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस, और ये तो आफ्टरनून में हो गया, और नाइट में ये फॉल हो गया बाय 5 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट नाइट. ओके, तो फॉल होना या ड्रॉप होना मतलब इट इज अ माइनस या सब्सट्रैक्शन हमको करना है. ओके, तो हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या स्टेटमेंट में गिवन. ओके, गिवन टेम्परेचर इन आफ्टरनून, डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन आफ्टरनून 2 डिग्री सेल्सियस है. देन टेम्परेचर ड्रॉप
इन नाइट, ओके, टेम्परेचर ड्रॉप एट नाइट कितना दिया है, इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, मतलब आपको ये सब्सट्रैक्ट करना है। तो देयरफॉर टेम्परेचर, ओके, एट नाइट इज इक्वल टू, निकालना ये, इसलिए टेम्परेचर शॉर्ट में लिखते हैं हम, टेम्परेचर इन आफ्टरनून माइनस, ओके, सब्सट्रैक्शन करना है, टेम्परेचर ड्रॉप एट नाइट, ओके, सो टेम्परेचर एट नाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन आफ्टरनून माइनस जो ड्रॉप हुआ माइनस टेम्परेचर, ठीक है। तो इज इक्वल टू आफ्टरनून में कितना था 2 डिग्री सेल्सियस, यस, तो 2 लिखेंगे, ओके, और यहाँ पे ड्रॉप बाय 5 तो -5, तो ये आता है 3, ओके, द डिफरेंस इज 3, ओके, बट द साइन इज नेगेटिव, या हम सिंपली इसको लिखेंगे 2, ओके, जब भी ये सब्सट्रैक्शन है माइनस तो ये क्या होता है प्लस, और इट इज अ रिवर्स, ओके, इट इज अ एडिशन ऑफ रिवर्स इंटीजर, ओके। तो 2 -5 हम ऐसा लिखेंगे कि एडिशन ऑफ इट्स रिवर्स नंबर, दैट इज अ -5, ओके। तो दोनों का हमको सब्सट्रैक्शन करना है और जिसका नंबर ज़्यादा है वो लिखना है। तो 2 5 में से माइनस हो गया, 5 - 2 इज अ 3, लेकिन साइन हमको 5 का देना है तो इट इज अ 5। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर टेम्परेचर एट नाइट ओके -3 डिग्री सेल्सियस। 11th एक्सरसाइज 1.1 हम देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन है, अ सबमरीन इज पोजिशनेड 1050 मीटर बिलो द सी लेवल, इफ इट डिसेंड्स बाय 300 मीटर व्हाट विल बी इट्स न्यू पोजीशन, ओके। एक सबमरीन है, उसका पोजीशन दिया है और वो डिसेंट कितना दिया है और उससे आपको न्यू पोजीशन करना है, ओके। अभी हमने इससे पहले देखा कि सी लेवल जो है जनरली हम लेता है 0 मीटर, ओके, सी लेवल उसको हम 0 लेवल मानते हैं, और इसके नीचे जो है जो रहेगा दैट इज कॉल्ड बिलो द सी लेवल। तो बिलो द सी लेवल को हम निगेटिव साइन से बताते हैं, ओके, निगेटिव इंटीजर, और अबव द सी लेवल पॉजिटिव होता है, ओके, पॉजिटिव इंटीजर, और ये निगेटिव इंटीजर, ओके, ठीक है। अब दिया है आपको, क्या दिया है गिवन, ओके, इसका आंसर हम देखेंगे। सो उसका इनिशियल पोजीशन गिवन, इनिशियल पोजीशन ऑफ सबमरीन कितना दिया है, यस, ये 1050 मीटर, ओके, बट इट इज बिलो द सी लेवल। कहाँ पे बिलो द सी लेवल, तो बिलो द सी लेवल मतलब ये बिलो द सी लेवल, ये निगेटिव इंटीजर लिखना पड़ेगा या नेगेटिव साइन, सो ये नेगेटिव हो गया, ओके। सो दूसरा पॉइंट दिया है कि सबमरीन जो है, सबमरीन इज डिसेंडिंग और डिसेंड्स कितना दिया है 300 मीटर, मतलब क्या होना है, इट इज गोइंग डाउन अगेन, ओके। तो अगर ये ले मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो नीचे जाएगा इट इज कॉल्ड डिसेंड, ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो दिस इज डिसेंड, ओके, बाय 300 मीटर, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर बढ़ता जा रहा है नीचे या ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है सबमरीन, यस, तो ये नीचे जा रहा है और 0 लेवल से नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव इंटीजर बढ़ता जा रहा है, ओके, मतलब ये जो होगा इट इज अ निगेटिव इंटीजर आ गया, ओके, यह क्या करना है, इसमें निगेटिव बनेगा, यस। तो देयरफॉर न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन
इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन उसमें हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे कितना, सबमरीन, सबमरीन डिसेंड y, ओके। सो इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन इज -1050 मीटर प्लस, अब ये डिसेंड मतलब और नीचे जा रहा है, मतलब ये भी नेगेटिव इंटीजर होगा, इसमें हम ऐड करेंगे 300 निगेटिव इंटीजर वाला, तो यहाँ पे -300 ऐड करना है कि ताकि वो निगेटिव में ही नीचे जाए, ओके। सॉल्व करेंगे क्योंकि रूल हमने देखा था निगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों का एडिशन है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो और जो कॉमन साइन है वो हमको लिख देना है। तो यहाँ पे 1050 और उसमें ऐड करना है 300, ओके, दैट इज 300 ऐड करना है। 0 + 0 सिंपली 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3, so it is coming 50 and sign, तो दोनों का जो कॉमन साइन है it is a minus, okay, so this is new position, okay, therefore position, new position of submarine क्या है, yes it is -1350, okay, from sea level, okay, sea level से -1350 मीटर ये यहाँ पे रहेगा, ओके। अगर आपको कहना चाहते हैं कि बिलो द सी लेवल तो ये नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर -1350 1350 मीटर, इट इज़ फ्रॉम द सी लेवल, जीरो लेवल से नीचे है, ओके। मर्क्यूरी इज अ मेटल which is liquid at room temperature and its melting point is given as a -39 degrees Celsius. The freezing point of alcohol is again given here -114 degrees Celsius. So how much warmer of melting point of mercury than freezing point of alcohol? ओके, ये आपको निकालना है यहाँ पे, दैट इज अ डिफरेंस, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि आपका जो सॉलिड है उसका कन्वर्जन लिक्विड में होना है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड का कन्वर्जन अगर सॉलिड में होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो आंसर क्या क्या गिवन है, ओके, सो गिवन पहला तो मर्क्यूरी का दिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी गिवन, melting point of mercury metal, mercury is equal to -39 डिग्री सेल्सियस। दूसरा चीज दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ये है -114 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट लिखना भूल गया हम यहाँ पे, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज -114 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पूछा है कि हाउ मच वार्मर, ओके, ऑफ दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज दैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब ये देखेंगे तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों भी माइनस नंबर है, दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला कौन होता है, जिसमें हम जीरो की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों में से सबसे हायर या ग्रेटर कौन है, ग्रेटर वैल्यू 39 -39 का है, तो ये जो है ये वार्मर रहेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल, ओके। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मर्क्यूरी इज वार्मर या हाई टेम्परेचर होता है देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ओके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, सो हाउ मच वार्मर, ओके, डिफरेंस दैट इज अ वार्मर, हाउ मच वार्मर, सो इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी
माइनस, डिफरेंस निकालना है इसलिए हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ किसका है फ्रीजिंग पॉइंट, अल्कोहल, यस अल्कोहल, ओके इज इक्वल टू, ओके हाउ मच वार्मर हम आंसर निकाल रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी -39, ओके, और ये डिफरेंस निकालेंगे माइनस व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, यस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 114 डिग्री सेल्सियस, ओके, सो इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना है, ओके, तो अगेन रूल हमने पढ़ा था कि ये निगेटिव यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर या सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रिवर्स जो भी इंटीजर दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिट इज -39, तो हम ये माइनस माइनस को प्लस लिखेंगे, क्यों, तो यहाँ पे प्लस, ओके, इस ये साइन अपोजिट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है उसको भी अपोजिट करना है, तो -114 का अपोजिट +114, तो प्लस यहाँ पे 114, तो हम डायरेक्ट 114 लिखेंगे, सो माइनस माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज अ रिवर्स जो भी आपका है, सो दिस इज अ सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट रिवर्स एडिशन, ओके, ऑफ दैट इंटीजर, जो भी इंटीजर है उसका रिवर्स, सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे तो अगेन द नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये रूल क्या था, अगर आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है तो आपको डायरेक्टली डिफरेंस लेना है और जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो उस इंटीजर का साइन देना है, तो वी हैविंग 114 एंड 39, ओके, डायरेक्टली डिफरेंस लेना है, ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, 4 - 9 नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे बाजू से वैल्यू लेंगे, सो दिस बिकम 14, ओके, बाजू से लेंगे तो ये 0 होता है, यस, तो 14 - 9, यस 5 हो गया, ओके, आगे अब यहाँ पे 0 - 3, तो 0 में से 3 माइनस नहीं होता है, तो हम बाजू से कैरी करेंगे, बोरो करेंगे, ओके, एंड दिस इज गेटिंग 0, सो 10 - 3, यस 7, तो आपका आंसर आता है 75, ओके, तो 75 प्लस या माइनस में, तो 75 प्लस वाला साइन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर इट इज ग्रेटर, ओके, तो यहाँ पे आ गया आंसर 75 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर में क्या हो गया डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज वार्मर, कितना वार्मर है, तो 75 डिग्री से वो वार्मर है, ओके, सो हियर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज warmer या warm than freezing point of alcohol by 75 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, ईशा ट्रेवल बाय अ बस टुवर्ड्स east of Delhi by 58 kilometer and then towards west Delhi by 82 kilometer, so how far was she from Delhi finally, okay, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो पहले वेस्ट और ईस्ट की तरफ जा रही, ओके, तो पहले वाला ईस्ट की तरफ चली गई, फिर वहाँ से वेस्ट की तरफ, ओके, लेट अस से यहाँ पे ये दिल्ली है, ओके, दिल्ली से ये मानो कि ईस्ट है, ओके, तो ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर चली गई वो 58 किलोमीटर, ओके, 58 किलोमीटर, और यहाँ से और आगे चली गई, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, दिस इज वेस्ट, तो यहाँ पे 82 किलोमीटर, तो यहाँ से ये पॉइंट से 82 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, तो इनिशियल पोजीशन या दिल्ली से फाइनली कहाँ है आपको निकालना है, ओके, तो ये एडिशन करना पड़ेगा आपको दोनों चीज़ों का, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो आपको नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे लेना पड़ेगा, सो सॉल्व करेंगे हम, गिवन पहला पॉइंट है कि ट्रैवल बाय बस टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रैवल
टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिल्ली। ओके, दिल्ली तो यहाँ पे कॉमन हो गया 58 किलोमीटर। ठीक है, ये पहला पॉइंट। देन ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट, ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट कितना किलोमीटर, ये होता है 82 किलोमीटर। ओके, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये निगेटिव इंटीजर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा फाइनल पोजीशन या फाइनल जो फार अवे है इज इक्वल टू कहाँ चले जाएगा, तो ये हो गया ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट प्लस टोटल हमको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट। सो ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईस्ट जो है 58 किलोमीटर होगा, प्लस अब ये ट्रैवल्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट 82 है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पे हमको निगेटिव इंटीजर लेना है। ओके, सो ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईस्ट और ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ। ओके, सो इज इक्वल टू तो ये निगेटिव होता है, दैट इज माइनस 58 और ये डिफरेंस निकालना है तो हम डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे 82 माइनस 58। क्यों, तो यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिफरेंस हायर या ग्रेटर टू स्मॉलर। तो 8 माइनस करना 2 में से नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा बाजू से। सो 12 होता, 12 माइनस 8 ये आएगा 4। ओके, एंड 7 माइनस 5 2, तो ये हो गया 24 माइनस। ओके, 24 माइनस किलोमीटर, लेकिन 24 माइनस तो माइनस हमने इंटीजर किसी को कहा है तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस 28 किलोमीटर मतलब इट इज़ अ टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये माइनस साइन हमने डायरेक्शन बताने के लिए लिया है। तो यहाँ पे सो फाइनली ईशा एट वेस्ट, ओके, एट 24 किलोमीटर। ओके, वेस्ट माइनस ये वेस्ट साइड की तरफ हमने कंसिडर किया है। कुछ बुक में डायरेक्ट डिफरेंस लिया है 24 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको जो इंटीजर है नेगेटिव पॉजिटिव तो वो लेना है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर या ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियली से ईस्ट जाएंगे फिर वेस्ट जाएंगे तो आपको यहाँ पे 0 की तरफ से ही जाना है। ओके, 15 नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 लास्ट क्वेश्चन। The sum of two integer is minus 450. If one integer is minus 327, find out the other integer. Okay, so answer sum दिया है हमको given में, sum of two integer. Okay, कितना दिया है, it is a minus 450, that is वन इंटीजर कितना दिया है, उसमें से वन इंटीजर इज इक्वल टू माइनस 327। सेकंड इंटीजर आपको निकालना है, सेकंड इंटीजर आपको निकालना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो हम लिखते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर, ओके, सम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बना, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू सम दिया है। ओके, अब हमको रीअरेंज करना पड़ेगा इसको या डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे सम कितना है, माइनस 450 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर कितना है, फर्स्ट इंटीजर है माइनस 237 प्लस यहाँ पे सेकंड इंटीजर
इंटीजर, ठीक है, ये इक्वेशन मिला है। ओके, अब यहाँ पे हमको सिर्फ एक साइड सेकंड इंटीजर होना चाहिए, इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो जस्ट वी पुट दिस ऑन अपोजिट साइड, या इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड दिस 327, दोनों तरफ 327 ऐड करेंगे, तो इज इक्वल टू देयरफॉर -450 प्लस 327 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, -327 प्लस सेकंड इंटीजर, और इसमें हम ऐड करेंगे 327, तो दोनों तरफ हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -327 प्लस 327 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका इज इक्वल टू सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंस हमको निकालना है। फिर ये एक नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको डिफरेंस निकालना है, और जिसका साइन बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है, उसका साइन आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो 450 माइनस 327। ओके, अब कोई कहेगा कि ये माइनस क्यों है, तो दैट इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हायर में से लोअर वैल्यू कम कर दो, तो 0 में से 7 माइनस करना है, नहीं होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, बोरो, तो ये बनेगा 10, 10 में से 7 माइनस, इट इज अ 3। ओके, देन 4 में से 2 माइनस, इट इज अ 2, और 4 में से 3 माइनस इज अ 1। ओके, सो ये आपका हो गया 123, लेकिन साइन कौन सा आएगा, सो ये 450 है निगेटिव वाला, और 327 है पॉजिटिव, तो जो हायर वैल्यू वाला है साइन, वो तो ये हो गया माइनस, सो आपका सेकंड इंटीजर का वैल्यू मिलेगा -123, देयरफॉर फाइनली सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू कितना है, -123।